1 फरवरी 2026 को मोदी सरकार देश का अगला आम बजट पेश करने वाली है। हर साल की तरह इस बार भी बजट से लोगों को कई उम्मीदें हैं। कोई टैक्स में राहत चाहता है, कोई महंगाई से राहत की उम्मीद कर रहा है, तो कोई नौकरी में विकास को लेकर सरकार से बड़े ऐलान चाहता है। बजट के दिन सरकार साफ साफ बताती है कि आने वाले साल में पैसा कहां खर्च किया जाएगा, किस सेक्टर को कितना मिलेगा और सरकार की कमाई कितनी रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार के पास ये पैसा आखिर आता कहां से है? सरकार की कमाई के सोर्सेस क्या हैं जिनसे देश चलता है? योजनाएं बनती हैं, खर्च किए जाते हैं अरबों खरबों रुपए। आज इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं आपको इजी लैंग्वेज में देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। सरकार की कमाई को सीधे शब्दों में राजस्व यानी रेवेन्यू कहा जाता है, यानी वो पैसा जो सरकार देश चलाने के लिए अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करती है। सरकार की कमाई का सबसे बड़ा और सबसे अहम जरिया होता है टैक्स यानी कर। आम आदमी से लेकर बड़ी कंपनियों तक सभी किसी न किसी रूप में टैक्स देते हैं और यही पैसा सरकार की तिजोरी में जाता है। सरकार टैक्स को दो बड़े हिस्सों में बांटकर देखती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो सीधे आपकी जेब में सरकार तक जाते हैं और जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो अलग होते हैं। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल के तौर पर आयकर यानी इनकम टैक्स को आप ले सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या किसी और तरीके से कमाई करते हैं और आपकी आय तय सीमा से ज्यादा है तो आपको सरकार को इनकम टैक्स देना होता है। इसी तरह कंपनियों से जो टैक्स लिया जाता है उसे निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। कंपनियां जब मुनाफा कमाती हैं तो उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को उनको देना होता है। इसके अलावा जब आप जमीन, मकान या शेयर जैसी कोई संपत्ति बेचकर मुनाफा कमाते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। ये जो तमाम टैक्स की हम बात कर रहे हैं वो सीधे आपकी कमाई पर लगते हैं, इसलिए उन्हें डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ और इसको अब थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। तो ये टैक्स सीधे आपको महसूस तो नहीं होते, लेकिन आप इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में चुकाते हैं। इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीएसटी। जब आप कुछ खरीदते हैं, होटल में खाना खाते हैं, कपड़े खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो उस कीमत में जीएसटी शामिल होता है। यही जीएसटी सरकार की कमाई का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। इसके अलावा विदेश से आने जाने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी लगती है। पहले कुछ चीजों पर एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी, लेकिन अब ज्यादातर चीजें जीएसटी के दायरे में आ चुकी हैं। टैक्स के अलावा सरकार की कमाई के और भी रास्ते होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अलावा जो दूसरे रास्ते होते हैं वो है जैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू, उनको वो भी कहा जाता है। इसमें सबसे अहम हिस्सा होता है सरकारी कंपनियों यानी पीएसयू से मिलने वाला मुनाफा। जैसे ओएनजीसी, एसबीआई, एलआईसी जैसी कंपनियां जब फायदा कमाती हैं तो उसका एक हिस्सा सरकार को डिविडेंड के तौर पर मिलता है। इसके अलावा सरकार ने जो कर्ज दूसरों को दिया है उस पर मिलने वाला ब्याज और अलग अलग सेवाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी सरकार की कमाई में जुड़ता है। मसलन पासपोर्ट बनवाने की फीस जैसे होती है, लाइसेंस की फीस लगती है, कोई पेनल्टी लग जाती है, जुर्माना होता है, ये सब कुछ छोटे छोटे अमाउंट मिलकर सरकार की ही आय को बढ़ाते हैं। अब यहाँ आपको एक अहम बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार सरकार का खर्च उसकी कमाई से ज्यादा हो जाता है। जैसे कभी कभी आपका भी बजट गड़बड़ा जाता होगा, आप क्रेडिट कार्ड से इतना खर्चा कर दे हैं लेकिन आप उसको पे नहीं कर पाते, तो ऐसे ही सरकार का खर्चा भी कभी कभी बढ़ जाता है। ऐसे में सरकार बाजार से या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज लेती है, उधार लेती है। इसे इजी लैंग्वेज में सरकारी उधारी कहते हैं। सरकार बॉन्ड जारी करती है जिसमें लोग और संस्थाएं पैसा लगाती है और सरकार बाद में ब्याज के साथ पैसा लौटाती है। जब खर्च ज्यादा और कमाई कम होती है तो यही कर्ज सरकार के लिए सहारा बन जाता है। इन सभी तरीकों से जो पैसा सरकार के पास आता है उसी से देश का खर्चा चलता है। यही पैसा पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसी से सड़कें बनती हैं, रेल, स्कूल, अस्पताल, सेना, पुलिस, किसानों की योजनाएं, गरीबों की मदद, पेंशन, सब्सिडी और देश के विकास से जुड़े छोटे बड़े प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर जब भी आप बजट का नाम सुने तो ये जरूर याद रखिए कि सरकार की कमाई सिर्फ एक जगह से नहीं आती। टैक्स, सरकारी कंपनियों का मुनाफा, फीस, चार्ज, पेनल्टी, जरूरत पड़ने पर कर्जा, इन सबके सहारे सरकार देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका बजट के हिसाब से क्या कुछ कहना है, बजट की घोषणाएं आप क्या चाहते हैं और बजट वर्ड से आप क्या समझते हैं, कमेंट अस बेलो। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।
ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।